अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेसन प्लान्स के बारे में बताऊंगी कि ये किस सेमेस्टर में तैयार किए जाते हैं और ये कितने बनाने होते हैं, इसके मार्क्स कितने होते हैं, इनको किस तरीके से बनाया जाता है, इनको कब बनाया जाता है, इनको कहाँ सबमिट किया जाता है, इनके मार्क्स कितने होते हैं, क्या वर्कशॉप फाइल बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और अगर बनानी है तो इसको किस तरीके से बनाना है, इसको कैसे फिल करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नज़र ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको मैं मेल कर दूँगी। जब हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स आती हैं तो वो टोटल 6 होती हैं, जिनमें से एक टीचिंग प्रैक्टिस 2 और एक मैनुअल 8613 होता है, और ये मैं बात कर रही हूँ थर्ड सेमेस्टर की। बाकी इसके साथ 4 सब्जेक्ट्स होती हैं जिनकी हमने असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। इससे पहले सेकंड सेमेस्टर में हमें मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 आया था जिसका कोड था 8607। उसको हमने इसके ऊपर ही फिल किया था, लेकिन इस बुक के ऊपर हमने इसको फिल नहीं करना होता। इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और हम इसमें क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले आप इसके फर्स्ट पेज को देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ बताया कि हमने इसको क्या करना है। आप देखें कि लर्निंग आउटकम्स, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस 2, असेसमेंट्स, बिहेवियर्स, लेसन प्लान्स, मतलब कि इसमें इन्होंने हमें बताया है कि हम इस सेमेस्टर में इस कोड के हवाले से क्या क्या काम करेंगे। मतलब कि इस बुक के अंदर इन्होंने हमें वर्कशॉप से लेकर 1.5 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस से लेकर और वहाँ पर जाकर जब हम लेसन प्लान्स बनाएंगे और जो कुछ भी हम उसमें करेंगे, जिस तरीके से करेंगे, उसकी हमें इंफॉर्मेशन दी है। और इसके साथ इन्होंने हमें उसकी मार्किंग का भी बताया है कि आपके जो मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट के वो किस तरीके से लगेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसकी असाइनमेंट्स नहीं होती, इसका एग्ज़ाम्स भी नहीं होते इसके, और इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है किसी स्कूल में, और वहाँ पर हमने जब एक पीरियड का लेक्चर डिलीवर करना होता है किसी भी क्लास में, तो उसके लिए हम बनाते हैं एक लेसन प्लान। टीचर के लिए ये अलाउड नहीं होता कि वो बुक का यूज़ करे वाइल डिलीवरिंग लेक्चर, तो उसके लिए वो लेसन प्लान्स टीचर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो उसका यूज़ करे और फिर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर अपना डिलीवर करे। तो लेसन प्लान्स है, उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब हम टीचिंग करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो अंदर से संडेस निकाल कर जो दिन बनेंगे वो बनेंगे 40। तो इसलिए हमें जो ट्यूटर्स होते हैं वो 40 लेसन प्लान्स बनाने के लिए कहते हैं। और ये बात मैं आपको कंफर्म बता दूं कि हमने 40 लेसन प्लान्स ही बनाने हैं, और फाइनल लेसन प्लान्स जिसकी हम प्रेजेंटेशन देंगे वो होंगे 2 विद चार्ट्स। और यहाँ पे मैं आपको इसकी मार्किंग भी बता देती हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वर्कशॉप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बुक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पे जिसमें इन्होंने आपको बताया कि ये किस तरीके से आपकी मार्किंग होगी, किस तरीके से आप लेसन प्लान्स बनाएंगे या पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सारे का सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ भी लें तो जो चीज़ मैं आपको नहायत ही डिटेल के साथ बता रही हूँ जो कि इसके ऊपर लिखी हुई है। इस सब्जेक्ट की सबसे पहले 7 डेज़ की वर्कशॉप होती है, जिसमें जो हमारा ट्यूटर होता है वो एक तरफ बैठ जाता है और हमसे प्रेजेंटेशंस लेता है, और उसमें उसने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ़ और सिर्फ उसने देखना है कि स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आ रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने चार्ट्स बनाए हुए हैं और वो लेक्चर डिलीवर कर रही हैं। और सिर्फ और सिर्फ 7 डेज़ यही चलता रहता है, और ये ज़रूरी होता है कि हर लड़की उसमें पार्टिसिपेट करे, और फिर उसके मार्क्स होते हैं 15। उन 7 डेज़ के बाद हमारी टीचिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाती है किसी स्कूल में, जहाँ हमने अपने 1.5 माह की प्रैक्टिस के दौरान 40 लेसन्स हमने किसी क्लास में या क्लासेस में हमने डिलीवर करने होते हैं। और ये जो लेसन प्लान्स का कॉन्सेप्ट है कि 40 लेसन प्लान्स बनाएं, वो ये है। तो इसकी जो डेट है वो हम अपनी वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद, जब टीचिंग प्रैक्टिस फ़ौरन शुरू हो जाती है, तो उससे अगले दिन
की जो डेट होगी हमारे वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद, वो हम पहले लेसन प्लान्स के ऊपर मेंशन करेंगे। तो ये मैंने लेसन प्लान्स बनाए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसमें हम इसके साथ और क्या क्या अटैच करते हैं। कि आपके माइंड में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसको इस तरीके से बनाना है या फिर हम जो एक रजिस्टर मिलता है लेसन प्लान्स, या हम उसके ऊपर इसको बनाएंगे। तो लेसन प्लान्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लेक्चर डिलीवर करने के दौरान जो एक टीचर होता है वो बुक यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए एक पेपर के ऊपर वो उसके सारे के सारे मकासद या जो भी इसका मकसद होता है, ये जो उसने पढ़ाना होता है वो उसको प्रिपेयर करके एक पेपर के ऊपर ले जाता है और बुक को यूज़ नहीं करता। तो मैंने भी सबसे पहले वो रजिस्टर ख़रीदा था, लेकिन उसके मेन कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने उसको वापस कर दिया, क्योंकि अगर हम रजिस्टर्ड यूज़ करेंगे तो ज़ाहरी तौर पे हम लेक्चर डिलीवर करने के दौरान क्लासरूम में भी हम रजिस्टर यूज़ करेंगे और हमें ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना होती। तो इसलिए मैंने ये पेपर्स लिए, उसको मैंने इसके 40 लेसन प्लान्स तैयार किए और बाद में मैंने इसको इस तरह से कवर अप किया हुआ है, बाइंडिंग की हुई है इसकी। और अब ये बात होगी क्लियर लेसन प्लान्स क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब लेसन प्लान्स के साथ हमने और क्या क्या चीज़ अटैच करनी होती है। तो ये आप देख लें किस उन्वानात के तहत मैंने बनाए हैं, वो मैंने इसकी एक फ्रिस बनाई है इसके पहले पेज पर। ये 40 लेसन प्लान्स हैं और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके सेकंड पेज के ऊपर अटेंडेंस लगाई है, जो कि एक प्रूफ है कि हमने स्कूल में जाकर क्लास में लेक्चर्स डिलीवर किए और साथ उनकी हमने 40 डेज़ की हमने अटेंडेंस ली हुई है। जहाँ पर संडे है वो इस तरीके से हमने इसको बना लिया हुआ है। अब इसके साथ एक चीज़ और भी अटैच होगी, उसके लिए मैंने ये ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ है। इसके ऊपर हम जिस स्कूल में भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस स्कूल से हम सर्टिफिकेट लेंगे 40 डेज़ का कि हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की, वो स्कूल वाले देंगे और वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अटैच कर देना है। ये हमने ब्लैंक पेज के ऊपर खुद लिख के या स्टैम्प स्कूल की नहीं लगवानी, हमने जो सर्टिफिकेट लेना है वो हमने लाजमी तौर पे स्कूल का ही लेना है, तो वो एक्सेप्टेबल है, बाकी नहीं होगा। इसके बाद ये लेसन प्लान से स्टार्ट हो गए, तो ये इस तरीके से आप लेसन प्लान बनाएंगे। अगर आपको ये ज़रूरत हो कि कुछ लेसन प्लान्स की जो कि, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से हम 40 लेसन प्लान्स बनाएंगे और इसको इस तरह से हम बाइंड कर देंगे। अब बात आई वर्कशॉप फ़ाइल की कि वर्कशॉप फ़ाइल क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है। तो इस वर्कशॉप का जो रिलेशन है वो लेसन प्लान्स के साथ और टीचिंग प्रैक्टिकम के साथ है। अब टीचिंग प्रैक्टिकम क्या है, हम जब एज अ टीचर किसी स्कूल में अपने स्किल्स को गेन करने के लिए किसी स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं तो उसको कहते हैं टीचिंग प्रैक्टिकम। तो यहाँ पर हमने ये, मैंने एक पेज नंबर 9 खोला है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप जो स्कूल में एक्टिविटीज़ करेंगे वो आप किस तरीके से करेंगे और वहाँ पे आपने क्या क्या करना होगा। ये देखें, शेड्यूल ऑफ टीचिंग प्रैक्टिकम वीक 1 में इन्होंने लिखा हुआ है कि अवेयरनेस अबाउट स्कूल रिसोर्सेज, स्कूल रिकॉर्ड्स, कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, डिसिप्लिन एंड पॉलिसीज़। इस बात का मतलब ये है कि जब हम स्कूल में जाएंगे तो हम जो स्कूल के रिकॉर्ड्स वगैरह ये वो सारा कुछ होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे और हम उसको भी सीखेंगे। अब उसको सीखने के लिए हम ये आप देख भी सकते हैं कि स्कूल रजिस्टर्स, फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स, मॉडल्स फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, तो ये सारे फॉर्म्स हैं जो कि स्कूल में होते हैं और ये हमारे शेड्यूल में जो टीचिंग प्रैक्टिकम है उसमें शामिल भी है कि हमने ये काम करना है। उस लिहाज से हमें ट्यूटर्स कहते हैं कि आप वर्कशॉप 5 के कुछ फॉर्म्स को भी फिल करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म्स को फिल किया भी हुआ है, अभी मैंने इस फॉर्म्स को फिल करना भी है। अगर आपको ये क्लियर नज़र ना आए या आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं आपको क्लियरली ये आपको प्रोवाइड करने की कोशिश भी करूँगी। एक और चीज़ जो कि इस कोड के हवाले से है, 8608 के हवाले से है कि क्या हमने टीचिंग प्रैक्टिकम रिपोर्ट तैयार करनी है कि नहीं, तो उसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस बुक में बिल्कुल हर चीज़ क्लियर बताई हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें, स्कूल मैनेजमेंट प्रैक्टिकम फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशलाइजेशन कोर्सेज इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब ये जो टीचिंग प्रैक्टिकम रिपोर्ट है ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसमें जो स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स हैं
उन्होंने प्रैक्टिकम रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उन्होंने पोर्टफोलियो मीन्स के लेसन प्लान्स तैयार नहीं करने होते। पोर्टफोलियोज़ क्या होता है, जब हम किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी जगह पे कोई काम, कोई वर्क करते हैं तो उसका हम रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। तो हम स्कूल में जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो होता है, उसके लिए जो पोर्टफोलियोज़ हैं हमारे पास, वो हमारे लेसन प्लान्स, ये हमारे पास सबूत है जिसको हम बाइंड करके दे देते हैं कि ये हमने स्कूल में प्रैक्टिस की थी। और हम इसलिए जो स्पेशलाइजेशन वाले हैं वो प्रैक्टिकम रिपोर्ट तैयार करेंगे, लेसन प्लान्स तैयार नहीं करेंगे। और जो लेसन प्लान्स तैयार करेंगे वो प्रैक्टिकम रिपोर्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं करेंगे। और ये बात बिल्कुल 100% कन्फर्म है, क्योंकि मुझे भी इस बात का पता नहीं था। इस चीज़ को मैंने कन्फर्म करने के लिए मेरी जो ट्यूटर हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं, उनको भी मैंने इस चीज़ को बार बार कन्फर्म करने के लिए मैंने कहा रिपोर्ट बनानी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इतना ज़्यादा पूछना, डिटेल में जाने के बाद, खुद रिसर्च करने के बाद, खुद इसको रीड आउट बार करने के बाद, जब मैं इतना उनको इस चीज़ के बारे में पूछा तो फिर उन्होंने खुद भी इसको पढ़ा और उन्होंने बताया क्लियरली कि लेसन प्लान्स आप बनाएंगे, रिपोर्ट आपकी नहीं है, आप इसको ना बनाएं। अब मैं आपको इसकी मार्किंग के बारे में बताती हूँ कि इसकी मार्किंग किस तरीके से होगी, और उसमें आप खुद भी चेक कर लें कि उसमें ये जो रिपोर्ट है प्रैक्टिकम रिपोर्ट वो नहीं है। देखें आप, वर्कशॉप है उसकी 15 मार्क्स हैं, 2 फाइनल लेसन प्लान्स या प्रैक्टिकम रिपोर्ट। इस बात का मतलब ये है कि देखें जो लेसन प्लान्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयार करने हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे जब आप वो सबमिशन के लिए जाएंगे या जो ट्यूटर ने डेट दी होगी उस दिन वो 2 लेसन प्लान्स की प्रेजेंटेशन देंगे। और जो स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स होंगे वो 2 लेसन प्लान्स की प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, बल्कि वो उसकी जगह पे प्रैक्टिकम रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके मार्क्स होंगे 60। जो पोर्टफोलियो है वो हमारे लिए है। पोर्टफोलियो का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया कि जो काम हम ऑफिस, स्कूल या किसी जगह पे करते हैं उसका जो सबूत हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। और हमारे पास स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस का जो सबूत है वो लेसन प्लान्स है और ये हमारे पोर्टफोलियोज़ हैं और इसके मार्क्स हैं 25। इस तरह से हो गए टोटल 100 मार्क्स। और इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख लें, वो है 50। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान्स बनाने का तरीका बताऊंगी और कि वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। लेसन प्लान्स बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखें, ये मैंने खुद सारे के सारे लेसन प्लान्स तैयार किए हैं और ये मैं आपको भी ये तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बीएड से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको विदिन 5-10 या हाफ आवर में उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये PDF फॉर्म में या वैसे इसकी पिक्स वगैरह की ज़रूरत हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा 8607 टीचिंग प्रैक्टिस 1, अगर उसके भी आपको सॉल्व नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके नोट्स भी बाय मेल प्रोवाइड करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको बीएड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नई वीडियो के आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।